वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 8वीं और इसकी वेबसाइट है www.mscepune.in। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं, विषय है प्रथम भाषा। हिंदी माध्यम है हमारा, इसलिए हमारी प्रथम भाषा हिंदी। शिष्यवृत्ति परीक्षा हमारे दिमाग को एक दिशा देती है, सोचने के लिए गति प्रदान करती है यह परीक्षा। और जब हम सोचने की दिशा में काम करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। इसलिए बच्चों, हमेशा सोचो ये काम क्यों हो रहा है। 3 मुद्दों को याद रखो। 3 मुद्दे कौन से? व्हाट, वाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। जब इन 3 शब्दों का आप समाधान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, कोई चीज क्या है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जब इन 3 उत्तरों पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। केवल आपके 8वीं कक्षा की समस्या नहीं, 8वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी आप कई समस्याओं के समाधान, आने वाले जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सहजता से ढूंढ सकोगे। पेपर क्रमांक 1, प्रथम भाषा हिंदी। इस प्रश्न पत्र में हमें मिलते हैं 25 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, यानी 50 अंकों का यह पेपर। शब्द संपदा, उपघटक 2.4, आलंकारिक शब्द। आओ जानते हैं आलंकारिक शब्दों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हिंदी भाषा के शब्द और शब्द समूह के मूल अर्थ के अतिरिक्त और भी विशिष्ट अर्थ होते हैं। कई शब्दों में ऐसा होता है बच्चों कि हम उसका हम शब्दार्थ देखते हैं और उसके अर्थ को ज्यों का त्यों समझ लेते हैं, और कई बार उसमें कुछ अर्थ और भी निहित होता है या कुछ और अर्थ भी स्पष्ट होता है। तो ऐसे शब्दों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे विशिष्ट अर्थ से भाषा के सौंदर्य और माधुर्य में वृद्धि होती है, ऐसे शब्दों को आलंकारिक शब्द कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना, और उसी से उसमें एक प्रत्यय लगाकर शब्द बना है आलंकारिक। तो जिस तरह से गहने या आभूषण हमारे शरीर का सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसी तरह से भाषा में भी कुछ शब्दों का प्रयोग होता है जिससे भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है।
और ऐसे शब्दों को आलंकारिक शब्द कहते हैं। जैसे झगड़ा कराने वाले व्यक्ति के लिए आपने कई बार सुना होगा नारद शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह अत्यधिक दुबले पतले व्यक्ति के लिए सीकिया पहलवान शब्द प्रयुक्त होता है। अब सीकिया पहलवान, सीक मतलब झाड़ू की सीख हम सब जानते हैं, या एकदम से पतली एकदम बांबू बांस की डंडी या पतली सी कांडी, और पहलवान तो हम सब जानते हैं। तो यहाँ सीकिया पहलवान यह शब्द जो है ये बहुत दुबले पतले व्यक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हम उसको बहुत दुबला पतला न कहकर हम कहते हैं वो तो फला तो सीकिया पहलवान है। तो यह जो है एक निगेटिव अर्थ देता है, लेकिन एक भाषा को सौंदर्य भी देता है। तो ऐसे शब्दों को हम आलंकारिक शब्द कहते हैं। अब जैसे कोई स्त्री बहुत सुंदर हो तो हम बोलते हैं बड़े कितनी सुंदर है, और यदि उसके लिए कहें वो अप्सरा के जैसी है, अप्सरा के जैसी मतलब उसका अर्थ है कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन भाषा ऐसे शब्दों के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य बढ़ जाता है, सुनने में भाषा अच्छी लगती है। इसी तरह से यदि कोई बच्चा बहुत होशियार है तो हम लोग ये तो बहुत साधारण सी भाषा है कि बच्चा होशियार है। कई बार हम बोलते हैं अरे वो एकदम उसकी बुद्धि तो ना जैसे बीरबल के जैसी है। अब बीरबल के जैसे वाक चातुर्य उसके अंदर है, बीरबल की बुद्धिमत्ता उसके अंदर है। तो इससे क्या होता है, ऐसे शब्दों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ता है, भाव अच्छे लगते हैं, सुनने में बोलने में अच्छी लगती है भाषा। तो ये है आलंकारिक शब्द। चलो देखते हैं नमूना प्रश्न। एक वाक्य है, मेरे दादाजी अत्यधिक वृद्ध हो गए हैं। इसका आलंकारिक शब्द पहचानिए। अब 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। पहले हमें इन शब्दों का अर्थ जानना चाहिए। तो ये है दुर्वासा, भारतीय संस्कृति के एक बहुत बड़े ऋषि, बहुत ही क्रोधी स्वभाव के। पके आम यानी पका हुआ फल एकदम से, बहुत कमजोर, ये आप जानते हैं। चाणक्य, चाणक्य एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, और जिन्होंने एक साधारण से लड़के को सम्राट चंद्रगुप्त बनाया प्रशिक्षण देकर। तो अब ये 4 शब्द दिए हैं। अब हमें अत्यधिक वृद्ध के लिए एक आलंकारिक शब्द देना है। अब अत्यधिक वृद्ध मतलब बहुत कॉमन सी भाषा है। अब यदि हमें उसे कुछ ऐसे संकेत से कुछ कहना हो तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, पके आम। तो हम अत्यधिक वृद्ध की जगह पर पके आम शब्द का इस्तेमाल यदि करते हैं कि मेरे दादाजी पके आम जैसे हो गए हैं। तो हमारा ऑप्शन है पर्याय क्रमांक 2। देखते हैं ये सही है या नहीं। यस, बिल्कुल सही जवाब है हमारा ये। दूसरा है त्रिशंकु। इस आलंकारिक शब्द का सही पर्याय पहचानिए। अब यहां पर आपको आलंकारिक शब्द ही दिया गया है, इसका क्या पर्याय हो सकता है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है त्रिकोण आकार का शंकु, दूसरा है त्रिभुज की आकृति, तीसरा है 3 कोनों का समूह, और चौथा है बीच में ही लटका हुआ। अब हमें चुनना है इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। तो हम देखते हैं, जो व्यक्ति किसी तरफ का नहीं होता उसे त्रिशंकु कहा जाता है, अर्थात जो न पृथ्वी पर है न आकाश में। अब इसकी एक कहानी है, कथा है। अब यहाँ पे कहानी का उल्लेख मैं नहीं करूंगी, लेकिन त्रिशंकु शब्द का अर्थ होता है बीच में ही लटका हुआ, जो न इस पार है न उस पार है, यानी पर्याय क्रमांक 4। अब हम देखते हैं हमारा उत्तर ये सही है अथवा गलत। तो बिल्कुल सही है हमारा उत्तर ये, त्रिशंकु पर्याय क्रमांक 4 यानी बीच में ही लटका हुआ। अगला है, नीचे दिए गए आलंकारिक शब्दों के योग्य अर्थ का पर्याय पहचानिए। अब दुर्वासा शब्द है, दुर्वासा के लिए यहां अर्थ दिया है दुबले पतले व्यक्ति के लिए। दूसरा है उदार व्यक्ति, तीसरा है अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति, और चौथा ऑप्शन है बुद्धिमान व्यक्ति। तो दुर्वासा शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, अभी आपसे मैंने चर्चा की, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के लिए, यानी पर्याय क्रमांक
3। देखें, यस, बिल्कुल सही जवाब है ये। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फला व्यक्ति का स्वभाव तो जैसे दुर्वासा के जैसा है। अब वहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत क्रोधी है, हमने इशारों इशारों में कह दिया कि वो दुर्वासा जैसे हैं, मतलब व्यक्ति समझ जाएगा कि वो बहुत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है। यहां भी हमें आलंकारिक शब्द दिया गया है और उसके सही अर्थ का पर्याय पहचानना है। पत्थर की लकीर, कभी न बदलने वाला, अक्ल का दुश्मन बुद्धिमान, दुर्वासा अत्यधिक क्रोधी और त्रिशंकु ऊपर लटका हुआ। अब हमें पहले इन चारों पर्यायों के हमें अर्थ स्पष्ट होने चाहिए। और यहां पर हम देख रहे हैं पत्थर की लकीर, कभी ना बदलने वाला, बिल्कुल अपने इरादों पर अटल रहने वाला, अपने विचारों पर अटल रहने वाला पत्थर की लकीर। अक्ल का दुश्मन, यानी जिसकी अक्ल से दुश्मनी हो, और वो व्यक्ति बुद्धिमान तो हो नहीं सकता, तो ये जो पर्याय है ये गलत है। दुर्वासा अत्यधिक क्रोधी, अभी हमने देखा है पिछले प्रश्नों में। त्रिशंकु ऊपर लटका हुआ, ये भी अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि त्रिशंकु का अर्थ होता है बीच में, न इधर न उधर, तो ये भी पर्याय गलत है। तो यहां पर हमें दो पर्याय दिए हैं। हम उत्तर यदि हम देखें यहां पर, तो उत्तर में हमें दो पर्याय दिखाई दे रहे हैं, अ और क, जैसे पहले पर्याय में, दूसरे पर्याय में अ और ड, इसी तरह से तीसरे में ब और क, चौथे में अ और ब। अब हमें देखना है सही पर्याय कौन से हैं। अब पहला चेक करते हैं अ और क। अ है पत्थर की लकीर, कभी ना बदलने वाला, बिल्कुल सही, और क दुर्वासा अत्यधिक क्रोधी। तो अ तो बिल्कुल सही हो गया, तो पहला हो गया हमारा पर्याय अ और क। तो इस तरह से हमारा उत्तर हुआ पर्याय क्रमांक 1। यस, बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर है ये। निम्नलिखित आलंकारिक शब्द का अर्थ पर्याय में से चुनकर उचित पर्याय में रंग भरें। देखो, आपको प्रश्नों की सूचना अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर प्रश्न का अर्थ लगभग एक जैसा है। अब यहाँ पर हमें शब्द दिया है आलंकारिक शब्द पाखंडी। अब उसके हमें 4 पर्याय दिए गए हैं। बुद्धिमान मानव, गरीब मानव, पूजा अर्चना करने वाला मानव, या भक्ति उपासना का ढोंग रचने वाला मानव। तो पाखंडी का अर्थ क्या है? चौथा जो पर्याय है, जो भक्ति या उपासना का ढोंग रचता है, कपटी मानव, तो उसके लिए हम पाखंडी एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो पर्याय क्रमांक 4, यस, बिल्कुल सही हमारा जवाब। अगला है, राम श्याम से कई वर्षों से नहीं मिला, वह तो हो गया है। मृगमरीचिका, लापता, गूलर का फूल, या अपरिचित। अब यहाँ पे 4 पर्याय दिए हैं हमारे सामने, इसमें से सही पर्याय कौन सा है? मृगमरीचिका मतलब आपने कई बार बच्चों देखा होगा या आप जानते होंगे कि कई बार जब बहुत ज्यादा धूप गर्मी पड़ती है, तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सड़क पर कभी कभी ऐसा लगता है कि पानी है वहां पर, लेकिन वास्तव में वहां पानी होता नहीं है। जब हम वहां पास पहुंच के देखते हैं तो सूखी जमीन होती है, लेकिन दूर से देखने पर पानी जैसा नजर आता है। तो ऐसी स्थिति को मृगमरीचिका कहा जाता है। लापता, जिसका कोई पता न हो। अपरिचित, जिसे हम परिचित न हो, जानते न हो। गूलर का फूल, गूलर एक वृक्ष है, उसका फूल, गूलर का फूल। तो जो व्यक्ति बहुत दिनों से नहीं मिला है, तो गूलर का फूल जो है वो जल्दी लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो जो व्यक्ति बहुत दिनों से नहीं मिलता है, या हम कई सालों के बाद उससे मिलते हैं, या हमारे आसपास ही रहता है लेकिन हमारी उससे मुलाकात नहीं होती है, तो ऐसे के व्यक्ति के लिए कहा जाता है गूलर का फूल होना, मतलब वो है वहीं पर लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। तो पर्याय क्रमांक 3, राम श्याम से कई वर्षों से नहीं मिला, वह तो गूलर का फूल हो गया है। बिल्कुल सही जवाब। हम एक बार जो निर्णय लेते हैं तब वह हो जाता है। पत्थर की लकीर, आरंभ, कूटनीतिज्ञ, कुछ न जानने वाला।
तो जो बिल्कुल नहीं बदलता, एक बार हमने निर्णय ले लिया और वो नहीं बदलते हैं, तो इसे हम कहते हैं पत्थर की लकीर। तो सही पर्याय क्या है? पर्याय क्रमांक 1 बिल्कुल सही हमारा जवाब है। आजकल छात्र और छात्राओं के बीच में रिक्त स्थान है। अधिक दुश्मनी, अत्यधिक भिन्नता, पत्थर की लकीर, 36 का आंकड़ा। अब 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, 4 पर्याय, हमें सही पर्याय का चयन करना है। तो आजकल छात्र और छात्राओं के बीच में अधिक दुश्मनी यदि हम कहते हैं तो इससे भाषा के सौंदर्य में कुछ वृद्धि नहीं होती, स्पष्ट हम सामने सीधी सीधी हम बात कर रहे हैं। पत्थर की लकीर, ये यहाँ पे फिट ही नहीं बैठता है, ये यहाँ पर बिल्कुल भी अलग है। अत्यधिक भिन्नता, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत सादा सिंपल सी भाषा है, साधारण भाषा। तो हमें आलंकारिक शब्द यहाँ देखना है। तो यहाँ पर हमें 36 का आंकड़ा, ये बिल्कुल एक अलग शब्द है। इसके द्वारा हम भिन्नता, अत्यधिक भिन्नता या अधिक दुश्मनी दोनों को हम इंडिकेट कर सकते हैं, दोनों का संकेत कर सकते हैं। 36 का आंकड़ा, अब 36 का आंकड़ा क्यों कहा जाता है इसके लिए? क्योंकि 36 में हम सब जानते हैं 2 अंक हैं, 3 और 6। तो 3 और 6 दोनों जो अंक हैं वो एक दूसरे के विपरीत लिखे जाते हैं। 3 का मुंह एक तरफ है और 6 का मुंह एक तरफ, दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ है। तो इसका अर्थ ये संकेत देता है कि दोनों जब अत्यधिक मत भिन्नता हो या दुश्मनी हो तो उसे 36 का आंकड़ा कहा जाता है। तो अब यहां पर पर्याय क्रमांक 4 एकदम सही जवाब है हमारा ये। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सत्यवादी होना बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर अंडरलाइन जो शब्द है सत्यवादी, इसके नीचे अधोरेखित शब्द जिसे हम कहते हैं, जिसके नीचे रेखा खींची गई है वह शब्द अधोरेखित शब्द। 4 पर्याय हैं, दयानंद सरस्वती, युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र और विवेकानंद। ये चारों व्यक्ति जो हैं हमारे भारत के, हम इतिहास को पढ़ें तो ये चारों व्यक्ति बहुत ही प्रतिष्ठित और महापुरुष की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें से हमें सही पर्याय चुनना है सत्यवादी शब्द के लिए। अब दयानंद सरस्वती जी बहुत बड़े ऋषि, बहुत बड़े समाज सेवक, समाज सुधारक हम इन्हें कह सकते हैं। युधिष्ठिर महाभारत में पांडवों के सबसे बड़े भाई। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जी भगवान श्री राम के पूर्वज। और विवेकानंद जी को तो हम सब जानते ही हैं, स्वामी विवेकानंद जी। अब इसमें से हमें देखना है कि सत्यवादी शब्द जो है इसके लिए किसका हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर नाम आता है हरिश्चंद्र का। वर्तमान समय में सत्यवादी होना बहुत बड़ी बात है, तो सत्यवादिता का उदाहरण केवल राजा हरिश्चंद्र जी के साथ ही जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक 3 बिल्कुल सही जवाब। ससुराल आलंकारिक शब्द का सही अर्थ कौन सा है? अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहां ससुराल जो शब्द है, जिस अर्थ से हम सब परिचित हैं वो अर्थ यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पहले ही उल्लेख कर दिया गया है कि यह आलंकारिक शब्द है। और आलंकारिक शब्द हमेशा जो होता है वो किसी न किसी बात का संकेत देता है। तो यहाँ पर 4 हमें संकेत मिल रहे हैं, देवालय यानी मंदिर, जेल, पत्नी का ननिहाल या विद्यालय। तो ससुराल के लिए हमें अक्सर आपने इसको कई बार सुना होगा, तो हम देखते हैं कि ससुराल शब्द का आलंकारिक जो अर्थ है वो जेल से लगाया जाता है, यानी पर्याय क्रमांक 2 बिल्कुल सही जवाब है ये आपका। अगला वाक्य है, मंथरा आलंकारिक शब्द का सही अर्थ पहचानिए। मंथरा जो ये पात्र है, जो चरित्र है, इससे आप सब परिचित होंगे। रामचरितमानस में, रामायण में हमने मंथरा के बारे में पढ़ा है, आपको कुछ याद आया होगा जरूर। अब यहाँ पे 4 पर्याय दिए गए हैं, कर्मठ स्त्री, चालाक स्त्री, कुटिल स्त्री, बहादुर स्त्री। तो मंथरा जो है कुटिल स्त्री के लिए मंथरा शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी पर्याय क्रमांक 3
यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हमारे चार पर्याय हैं, शुक्र, बृहस्पति, नारद, श्री गणेश। शुक्र जो है, एक तो शुक्रवार के संदर्भ में आता है और दूसरा हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह, पहला ग्रह है बुध और दूसरा शुक्र। बृहस्पति, बृहस्पति अत्यंत बुद्धिमान दैत्यों के गुरु, और दूसरा बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो 5वें क्रमांक पर आता है। नारद, नारद मुनि के बारे में आप सब जानते हैं, देवताओं के ऋषि, देवताओं में इनका घूमना फिरना आना जाना हमेशा स्वर्ग लोक से मर्त्य लोक तक लगा रहता था। श्री गणेश, श्री गणेश मतलब होता है किसी का शुभारंभ करना, श्री गणेश करना। अब हमारे सामने चार पर्याय आ गए हैं और हमें बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सही पर्याय ढूंढना है। तो सही पर्याय है पर्याय क्रमांक 2, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, रामबाण का अलंकारिक अर्थ पहचानिए। यहाँ पे बार बार आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ शब्द आ रहा है अलंकारिक अर्थ या अलंकारिक शब्द, मतलब उस शब्द का शब्दार्थ जो है वो कुछ अलग है, लेकिन उसका अलंकारिक हम जब प्रयोग करते हैं तो वह कुछ अलग संकेत देता है। तो यहाँ पर रामबाण का अलंकारिक अर्थ हमें पहचानना है। चार पर्याय दिए गए हैं, अनायास मतलब सहज ही, तीखा उपाय, अचूक उपाय और आरंभ। तो इसका सही पर्याय क्रमांक है 3, अचूक उपाय। देखते हैं सही है या गलत। बिल्कुल सही जवाब। अगला है, श्री गणेश करना का शाब्दिक अर्थ पहचानिए। तो लिखा हुआ है शाब्दिक अर्थ, इसके पहले अलंकारिक अर्थ। तो अब शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे, समाप्त करना, आरंभ करना, झगड़ा करना या जेल जाना। तो श्री गणेश का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आरंभ करना, पर्याय क्रमांक 2। तो पर्याय क्रमांक 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है, अष्टावक्र का प्रयोग किस व्यक्ति के लिए किया जाता है? मूर्ख व्यक्ति, काना व्यक्ति, अत्यधिक विकलांग या शत्रुता रखने वाला। तो बच्चों, अष्टावक्र जो है ये हमारे पौराणिक इतिहास में हम देखते हैं, रामायण काल का हम जब इतिहास देखते हैं तो उसमें एक संत है, अष्टावक्र ऋषि हैं, जो जिनके शरीर में विकलांगता है, और विकलांगता इतनी ऐसी है कि 8 जगह से उनका शरीर वक्र है। वक्र मतलब टेढ़ा, यानी जो मानव शरीर है उनका वो 8 स्थान से टेढ़ा है, यानी उनका शरीर विकलांग है। लेकिन वो अत्यधिक बुद्धिमान, बहुत ही बड़े संत थे, बहुत बड़े ऋषि थे। तो अष्टावक्र का प्रयोग अक्सर अत्यधिक विकलांग व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी पर्याय क्रमांक 3। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति अधिक सोता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह शब्द पहचानिए। मुझे पता है इसका उत्तर सभी को आता है, निडर, नारद, कुंभकर्ण, आलसी। अभी मैंने रामायण काल की बात की। हम जब देखते हैं राम सीता की कहानी पढ़ते हैं, भगवान श्री राम की, तो उसमें हमें रावण के भाई के रूप में कुंभकर्ण का हमें उल्लेख मिलता है। और कुंभकर्ण के बारे में ऐसा कहानी में आता है कि वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। तो जो व्यक्ति अधिक सोता है उसके लिए कुंभकर्ण का शब्द का प्रयोग होता है। तो पर्याय क्रमांक 3। अब ये तो निश्चित सही जवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला है, गधा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? घमंडी व्यक्ति, पागल व्यक्ति, आलसी व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति। इसका उत्तर आप सबको पता है, क्रमांक 4, मूर्ख व्यक्ति के लिए गधा शब्द का प्रयोग होता है।
हमारे पिताजी ने कठोर प्रतिज्ञा की कि वे कभी घर वापस नहीं आएंगे। इसके लिए आलंकारिक शब्द का प्रयोग वाक्य में पहचानिए। अब कठोर प्रतिज्ञा के लिए हमें शब्द पहचानना है। आलंकारिक शब्द कर्ण प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा, कृष्ण प्रतिज्ञा या राम प्रतिज्ञा। तो बच्चों, भीष्म प्रतिज्ञा जो है ये कठोर प्रतिज्ञा के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो महाभारत में हम देखते हैं कि कौरव और पांडव दोनों के पितामह जो हैं वो भीष्म जी हैं, और भीष्म जी ने अपने जीवन में जो प्रतिज्ञा की उसे आजीवन निभाई। चाहे जितने संकट आए, जितने उनके सामने स्थितियां आई, वो अपनी प्रतिज्ञा से हिले नहीं। तो इसलिए कठोर प्रतिज्ञा के लिए भीष्म प्रतिज्ञा का उपयोग किया जाता है, यानी पर्याय क्रमांक 2। यस, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखते हैं कौन सा है हमारा प्रश्न। अगला है, हमारे दादाजी को गांव वाले चाणक्य कहते थे। इसका शाब्दिक अर्थ पर्याय में से पहचानिए। अब चाणक्य कहते थे मतलब वो चाणक्य तो नहीं थे, लेकिन चाणक्य क्यों कहते थे? बहुत होनहार, बहुत बड़ा मूर्ख, स्वार्थी, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ। तो चाणक्य जो थे वो सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु थे, और चाणक्य ने ही एक साधारण से लड़के को, चंद्रगुप्त को, सम्राट की पदवी तक पहुंचाया, उसे शिक्षा दीक्षा देकर, उसे प्रशिक्षित करके। तो चाणक्य जो है बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति। तो पर्याय क्रमांक 4। तो हमारे दादाजी को गांव वाले बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ सीधे सीधे न कहकर क्या कहते थे? चाणक्य कहते थे। तो इसका उत्तर हमें सही मिल चुका है, बिल्कुल सही जवाब। हमारे पड़ोसी को कर्ण का अवतार कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ का पर्याय पहचानिए। मूर्ख व्यक्ति, उदार व्यक्ति, पराक्रमी व्यक्ति, धनी व्यक्ति। कर्ण को एक बारे में हम जब जानकारी लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि कर्ण बहुत ही दानी व्यक्तित्व वाले थे, यानी वो दान करने के लिए मशहूर थे। उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। यहाँ तक कि जब भगवान इंद्र वेश बदलकर उनके सामने गए और उन्होंने कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगे। कवच और कुंडल देने का अर्थ था अपने जीवन के क्षणों को कम कर देना। अब कवच कुंडल उनकी वह शक्ति थी, जब तक वो कवच कुंडल उनके शरीर पर रहेगा कोई भी उनका प्राण नहीं ले सकता, ऐसा उनको वरदान था। ऐसा उनको वो जन्म से ही कवच कुंडल मिले हुए थे। लेकिन अब जब इंद्र ने याचक बनकर उनसे उनके कवच कुंडल मांगे तो कर्ण यह जानते थे कि यदि मैंने कवच कुंडल दे दिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कवच कुंडल अपने शरीर से निकालकर इंद्र को दे दिया। तो हमेशा किसी उदार व्यक्ति को कर्ण के व्यक्तित्व से जोड़ा जाता है और उसे कर्ण का अवतार कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पे पर्याय क्या हो गया? पर्याय क्रमांक 2। वह आदमी जिसे पैसा देकर जो चाहे काम लिया जा सकता है। संत पुरुष, चालाक, भाड़े का टट्टू, दुर्वासा। 4 पर्याय है हमारे सामने। अब संत पुरुष है तो उससे तो आप पैसा देकर काम करवा नहीं सकते हो। चालाक है तो चालाक से वही काम करवाया जा सकता है जिसमें उसका कोई नुकसान न हो। और भाड़े का, दुर्वासा तो है जो बहुत क्रोधी व्यक्ति, और भाड़े का टट्टू हम उसे कहते हैं जिससे चाहे जो काम ले लो, अच्छा काम ले लो, बुरा काम ले लो, चाहे जो काम करवा लो। तो पर्याय क्रमांक 3। यस, बिल्कुल सही जवाब। श्याम सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है, लोग उसे कहते हैं डैश डैश डैश। क्या कहते हैं? कष्टकर समय, अत्यधिक परिश्रमी, कर्मठ, कोल्हू का बैल। अब हमें आलंकारिक शब्द ढूंढना है, तो अत्यधिक परिश्रमी भी हो सकता है, लेकिन ये शाब्दिक अर्थ है। जब हम आलंकारिक ढूंढेंगे तो यहाँ कोल्हू का बैल। अब श्याम बैल नहीं है, श्याम मनुष्य है, इंसान है, लेकिन उसे कोल्हू का बैल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुबह से शाम तक लगातार काम में लगा रहता है। तो पर्याय क्रमांक 4 बिल्कुल सही जवाब। पिताजी के
रिक्त स्थान, हमारे गांव में एक शंकर जी के मंदिर की स्थापना हुई। उदार दिल, कठोर प्रयास, कठिन तपस्या, भगीरथ प्रयत्न। अभी इसमें चारों भी उत्तर सही हो सकते हैं। उदार दिल से उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए तो मंदिर बना, उन्होंने बहुत कठिन प्रयास किया तो मंदिर बना। कठिन तपस्या ये सही नहीं है। तो लेकिन ये सारे जो शब्द हैं ये सीधे सीधे शब्द हम दे रहे हैं, लेकिन जब आलंकारिक शब्दों की बात होती है तो वो शब्द ऐसे सुंदर बड़े शब्द जो कुछ संकेत के द्वारा हमें अपने स्थिति तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर भगीरथ प्रयत्न, राजा भगीरथ ने गंगा नदी को धरती पर उतारने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। हजारों साल तक तपस्या की और तब गंगा नदी जो है उनका स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ, ऐसी एक कथा आती है। तो उसी प्रयास से, राजा भगीरथ के उसी प्रयास को जब हम किसी कठिन परिश्रम या कठोर परिश्रम को बताना होता है तो वहां पर भगीरथ प्रयत्न इस आलंकारिक शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी पर्याय क्रमांक 4। यस, बिल्कुल सही।